दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एवी ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने कुछ पर्पस से बनाई हुई है, ठीक है। कल आपको जैसे पता है सेकेंड लिस्ट में 670 लोगों का नाम आया। उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। असली खुशी उनको कल मिली। 10 दिन या 15-20 दिन जो उनको गम में थे, उससे जाके बहुत उनको खुशी मिली। लेकिन ये वीडियो मैं सेकेंड लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा, ग्रेड पे कैसे इंक्रीज़ होगी वो भी बताऊंगा। शिथिलता जो धोखा है, ठीक है। मैं धोखा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 दिन स्टडी किया, बहुत स्टडी किया कि इनको भाई मिल क्यों नहीं रही है, ये इतना संघर्ष कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रही है। तो उसके प्रति जो मोटिव मुझे दिखा वो मैंने आप तक पुरानी वीडियो में रखा, लेकिन आज मैं उस पर इलेबोरेट में बात करूँगा। और अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप क्या कहते हैं डिसलाइक कर देना, और आपको अगर सही लगे तो लाइक बटन दबा देना, ठीक है। और शेयर तो ज़रूर करना, हर जहाँ जहाँ हो सबको शेयर कर दो भाई, ठीक है। और मैं कैसे बताऊँगा कि आगे क्या अप्रोच होनी चाहिए, सेकंड लिस्ट वालों को क्या अप्रोच करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है अभी सेकंड लिस्ट में, और जो आपकी क्या कहते हैं ज्वाइनिंग का है कि कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या प्रोसेस है, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होगा ही क्योंकि हर चीज़ लेना है, ठीक है। और मैं रोज़ वीडियो बना नहीं पाता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें इसी में ही दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जेन्युइन वीडियो मैं लाया हूँ। चाहे आप फर्स्ट डे से बने हुए, ये नहीं कि रिज़ल्ट आया मैंने उसी दिन वीडियो बना दिया या उसी दिन, कुछ नहीं। हाँ, कोर्ट केस वाले दिन बच्चे बहुत पैनिक रहते हैं, इसलिए मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि जैसे ही मुझे ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ मिल जाए वैसे मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर अपडेट कर दूँ। बाकी आप कभी भी देख लो, 18 को भी नहीं मेरी वीडियो आई, कल भी नहीं आई, ठीक है। तो अब चलते हैं काम की बात करने के लिए। 2 मिनट हो गए हैं और हम लोग अभी बकवासी कर रहे थे, ठीक है। तो पहले सेकंड लिस्ट वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें आपको बता दें जो इसमें सीटें भरी हैं वो अभी EWS और OBC से भरना शुरू करी और उसी में ही सारे बंदे मिल गए, और 200 के अप्रॉक्स में एब्सेंट की लिस्ट थी। तो 670-72 तक सारी सीटें भर गई। तो MBC की, अब कई लोग कह रहे थे MBC की बैकलॉग में जाएंगी। MBC की बैकलॉग में सीटें अभी नहीं गई हैं क्योंकि भरी गई हैं पहले EWS से, फिर OBC से, इसलिए बस उन्हीं पे जा कर के ख़त्म हो गया है। तो वो बैकलॉग में नहीं जाएंगी। बैकलॉग में जाने का प्रोसेस होता है। बैकलॉग में जाने के लिए सरकार को पहले इजाज़त देनी पड़ेगी, उसके बाद जब सरकार उनको इजाज़त दे देगी उसके बाद इजाज़त मिलने के बाद वो राज्यपाल से आपका साइन होगा, उसके बाद ही जाएगा। तो ये प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा। तो ये MBC की जो है ये बैकलॉग में नहीं गई है, और बच्चे होते तो MBC की भी सीटें पूरी फुल कर दी जाती। अब रहा सवाल, हाँ, अब कई लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि शिथिलता होती है, शिथिलता आप नहीं बोलते हो, शिथिलता बोलते हो। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं शिथिलता जानबूझकर बोलता था क्योंकि शिथिलता जो है आपको रिज़ल्ट आने से पहले मिल ही नहीं सकती थी, ठीक है। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा था, इसीलिए मैं शिथिलता ही बोलता था, ना कि शिथिलता, ठीक है। तो इस कारण मैं बोलता था। तो आप लोगों को आज ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अब शिथिलता वाले करें क्या, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे से बोला था कि शिथिलता तभी मिलेगी जब जितने लोग हैं इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पहले रिज़ल्ट आएगा तब सीट पता चलेगी, उसके बाद ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आप अभी मेरे विचार में आपको क्या, मैंने अपने उसमें थंबनेल में डाला है कि शिथिलता वाले आप करें क्या। वो अभी इस समय कुछ ना करें, अपना IE का पहले फॉर्म भरें अच्छे से, कोई गलती ना करें फॉर्म, क्योंकि गलती हो गया तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। IE का फॉर्म भरें, ठीक है, उसकी तैयारी करें टिल मार्च। कोई नेता कहीं बुलाए घंटा मत जाइए, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए अभी हम इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कहीं मत जाइए क्योंकि आपके साथ धोखा हो रहा है। आप 1.5 महीने चुपचाप बैठ करके पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद जैसे ही इधर ज्वाइनिंग आ जाए, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, आप अपनी मांगें उठाइए क्योंकि वो करेक्ट टाइम है मांग उठाने का। शिथिलता मिलेगी तभी मिलेगी जब इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं पहले भी कह रहा था कि पहले रिज़ल्ट आने से पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके नेता आपको क्या कहते थे, नहीं हम सेकंड लिस्ट नहीं आने देंगे, हो गया। और कल वही नेता स्पेस में क्या बोल रहे थे, स्पेस में बोल रहे थे कि आप लोगों को क्या पता नहीं था कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, यही वर्डिंग थी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप
कमेंट में लिखिएगा। यही वर्डिंग थी कि क्या कहते हैं, आप लोगों को नहीं पता था क्या सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, तो आपने उनको क्यों गलत बातें बताई। तो इस कारण आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए, 2 महीने पढ़िए, तैयारी अच्छी हो जाए, उसके बाद प्रदर्शन करिए, और एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद सरकार सोचेगी। अभी क्या, अभी तो मान लीजिए सरकार सोच भी ले देंगे तो आपको जो ये ज्वाइनिंग करने वाले यही कोर्ट चले जाएंगे, उनको तो सेटल हो जाने दीजिए पहले तो तभी मिल पाएगी, वरना ऐसे तो आपको कई वर्ड्स निकाले, कई रूल बताए, लेकिन कल सब लोग गायब। किसी से आप पूछें, रूल ऑफ रिप्लेसमेंट आया था, ठीक है, आपको अपने लीडर से पूछना चाहिए था ना कि क्या है रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। रूल ऑफ रिप्लेसमेंट यही है क्या कि जो 3 नंबर से रह गए उनको क्या कहते हैं, शिथिलता ना दो जब तक 6 नंबर की ना मिले, ये है रूल ऑफ रिप्लेसमेंट आपको बताया है ना। गलत रिप्लेसमेंट रूल बताते हैं आपको बताते हैं 80% सीटें खाली रहती है तो वो वैकेंसी पूरी नहीं होती है। बहुत सी वैकेंसी है जहाँ पे क्या कहते हैं 800 में से 36 सीटें भरी और वैकेंसी पूरी करी गई। गलत रूल्स आपको बताए गए, ना हो तो आप बताएं। आपके ही स्पेस में बोला गया कि 7 तारीख को शिथिलता मिल जाएगी, लेकिन क्या हुआ, 7 तारीख को सेकंड लिस्ट आ गई। गलत हूँगा मैं तो आप बताइएगा, अगर आपके स्पेस वाले सही हैं तो आप बताएं। क्योंकि उन्हें पता है शिथिलता सरकार दे रही थी, लेकिन 2 से 3 नंबर पे ही दे रही थी, क्योंकि IM उसने दिया था 3 नंबर, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि जो आपके लीडर हैं, ठीक है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, जो आपके लीडर हैं आप उनसे उनका एडमिट कार्ड नहीं, उनका आप स्कोर कार्ड मांगिए। उनके 28 नंबर हैं। गलत होगा तो आप मांग के देखना, अगर 28 ना हो तो वीडियो बनाना मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। उनके 28 है, किसी के 30 हैं, तो वो चाहते हैं कि वो 35 पे आ जाए, तो उसके लिए उनको 7 नंबर 6 नंबर की शिथिलता चाहिए। तो वो इसीलिए अभी आप पूछिए उनसे कि जनरल वाले को क्या कहते हैं, क्या शिथिलता में छूट मिलेगी, क्या शिथिलता मिलने के बाद वो सेलेक्ट होंगे। वो मना कर देंगे, नहीं सेलेक्ट होंगे, क्लियरली मना कर देंगे। आप देखिएगा, आप आज शाम को या जब भी स्पेस हो आप डायरेक्ट क्या उनसे मैसेज कर लीजिए, वो कहेंगे नहीं सेलेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे सब सेलेक्ट होंगे, जनरल वाले भी, OBC वाले भी, EWS वाले भी, लेकिन शिथिलता 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकती है, ठीक है। और ये गुमराह किया जा रहा है, पहले आप 2-3 नंबर की ले लो, फिर सीट भरे बचे तो ले लो। अब 6 नंबर में क्या होगा, मान लीजिए किसी को 6 नंबर की शिथिलता दे दी गई, ठीक है। अब वो बंदा है 34 नंबर पे, ठीक है, उसके एक पेपर में 80 है, दूसरे में उसके 34 है, उसके ज़्यादा हो गए। अब कोई बंदा जो है एक में 50 लाया है और एक में 39 लाया है, उसके वो 89, तो वो तो बाहर हो गया। इसलिए ये नहीं चाहते शिथिलता मिले, ठीक है। तो उसका क्लियरली वो है कि आप पहले 1 से 2 नंबर या 3 नंबर के लिए, अब उसके लिए आपको करना क्या है, आप जो भी आपके लीडर हैं इनसों को कहिए, या तो अपनी कोर कमेटी में ऐसे बंदे को चुनो जो जिसके 39.5 नंबर है, उसको हर जगह मीटिंग में ले जाओ, हर जगह जहाँ ले जाओ, क्योंकि अगर वो बंदा आपका उस ग्रुप में रहेगा तभी जब आपको 2 या 3 नंबर की मिल रही होगी तो वो कहेगा कि हाँ मिलनी चाहिए, वरना 2-3 नंबर की देगा ये लोग नहीं मानेंगे, कि उनको पता है कि 2-3 नंबर में सीट भर जाएगी और फिर 6 नंबर की शिथिलता नहीं मिल पाएगी। फैक्ट बात है। और जो आपसे ये बताया जा रहा है कि जनरल की सीट ख़त्म हो गई, EWS की सीट ख़त्म हो गई, OBC की सीट, कुछ नहीं, अब शिथिलता मिलेगी तो समान प्रक्रिया के थ्रू ही भरी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कहा गया अगर योग अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उसको समान प्रक्रिया में ही भरा जाएगा, ठीक है। तो जो 39 नंबर हैं या जिसके 39 वो उस क्राइटेरिया में नहीं आए ना, तो अब आएंगे वो सीधे समान प्रक्रिया में। अब समान प्रक्रिया लगेगी कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। जो आपकी EWS, MBC और इनकी सीटें हैं इनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे OBC, SC, ST, ठीक है, और उस हिसाब, इवन जनरल, ठीक है, उस हिसाब से सबका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि उनको पता है ये बातें, ये बताएंगे तो हम शिथिलता की मांग लोग सही से नहीं उठाएंगे। तो सबसे पहला काम, आप अपना नेता चुनो उसको जिसके 39.5 से ऊपर नंबर हो या 39.5 हो और जो एक्टिव रहे, और वो भी 2 महीने बाद जब ज्वाइनिंग हो जाए। आपको भड़काया गया, जो सिलेक्टेड बनते थे उनके खिलाफ भड़काया गया, भाई सेकंड लिस्ट नहीं लाया, सेकंड लिस्ट वाले आपके साथ नहीं खड़े हैं। आप लिखते थे 4015 सीटों पे मुझे चाहिए, ठीक है, और कई लोगों ने लिखते थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि सेकंड लिस्ट उसमें लिखा हुआ था समान प्रक्रिया से होगी, और ये बात कल स्पेस में भी बोली गई है, ठीक है।
तो फर्जीवाड़े में मत आइए। कोई रूल ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं है। रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है जो आपका नेता बताया है, उससे कहिए रूल ऑफ रिप्लेसमेंट दिखाए, और गलत आप लोगों को जानकारी ना दे। ये जानकारी जो गलत दी जाती है ये बहुत ही गलत है। आप पहले आईए का फॉर्म भरिए, सब नेतागिरी बाहर में जाए, सब कुछ आईए का फॉर्म भरिए, ठीक है, फ़ोटो सही से लगाइए, हर चीज़ कायदे से भरिए। उसके बाद आईए का फॉर्म भरने के बाद आप अपना तैयारी करिए। जब मार्च में की एंड में ज्वाइनिंग आ जाए उसके बाद आप लोग इकट्ठा होइए। आपका नेता 39.5 नंबर से ऊपर का होना चाहिए अगर आपको शिथिलता चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का, चाहे EWS का हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे TSP हो, चाहे नॉन TSP हो। ये था, तो ये था, मैंने आपको एक आइडिया दिया। बाकी मैं आपसे कनेक्ट होता रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसे क्या करना है, वो मुझे आप पूछ सकते हो। बाकी ये सोर्स है। अगर जो आपसे रूल बताएगा ना, 80% वाला नियम क्यों नहीं लगा, पूछिए अपने नेता से। अपने नेता से सीधे पूछिए आपके नंबर कितने हैं। अपना स्कोर कार्ड वायरल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे नंबर किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 20 भी हो सकते हैं। आप वायरल करिए, कौन उनको चिढ़ाने आ रहा है। लेकिन अपने नेताओं से पूछो कि आपके क्या है स्कोर कार्ड है, वरना ऐसे मत जाओ ऐसे। और पूछना और उनका बताने का हक है, क्योंकि आपने शिथिलता के लिए आपका भी योगदान है, आपने पैसे दिए हैं, सब कुछ दिया, तो आपका हक है। वो चीज़ वो नहीं करिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा BCI की ज्वाइनिंग का। आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, तो वो सारे जो सेकंड लिस्ट है, अब उनकी डॉक्यूमेंट की छटनी होगी। 1 से 2 दिन में ये छटनी हो जाएगी, और उसके बाद ये इस वीक के एंड तक आपके जितने भी फॉर्म हैं वो शिक्षा निदेशालय में पहुंच जाएंगे। अब वो वहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत जांच होती है, ठीक है। और बहुत सी अफवाहें ये भी फैलाई जा रही हैं कि 2500 बाहरी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। नहीं, 200 के अंदर ही हैं सारे कैंडिडेट बाहर के। तो आप लोगों को कहने की नहीं जरूरत है, क्योंकि जो 2500 का आंकड़ा देता है उसके पास खुद ही कोई डेटा नहीं है। 2500 बाहर के लोग सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और 200 लोगों का थोड़ा सा डेटा है, उनका डेटा थोड़ा चेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो आपकी लिंक है जो एक्टिवेट होना है, तो उड़ती खबर तो यही आ रही है कि 25 के बाद। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी काउंसलिंग जो है होली से पहले हो जाएगी। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग लिंक खुलेगी और आप इसमें भर दोगे, ठीक है। और आपका जो जिला आवंटन होगा, जैसे आपने देखा था कि मंडल आवंटन हुआ है SCI में, लेकिन आपको जिला आवंटन मिलेगा। तो अपने ज़िले को बहुत ही प्रॉपर उससे भरिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अपने स्कूल से जा कर के देख लीजिए किसमें क्या भरना है, कैसे करना है। 30-40 स्कूल की लिस्ट तैयार रख लीजिए, उस हिसाब से अपना ज़िला भरिए, और उसको ज़िला भरने के बाद आपका चीज़ें हो जाएगी। अब मैं रैंक से रिलेटेड बताना चाहूँगा। जो सेकेंड लिस्ट आई है, तो उसमें जो रैंकिंग आएगी, जो सेकेंड लिस्ट है वो फर्स्ट लिस्ट के बाद की ही रैंकिंग होगी, ठीक है। पहली रैंकिंग उनकी आएगी जो पहली लिस्ट में आए थे, तो वो उनकी जो रैंकिंग होगी 1 से 5800 कुछ के बीच में रहेगी। और बाकी जो है 5800 से लेके 6400 के बीच में उनकी वो दूसरी लिस्ट वालों की रैंकिंग रहेगी। उसमें कोई वो नहीं है। अब सवाल आया ग्रेड पे। ग्रेड पे कैसे बढ़वाना है? ग्रेड पे के लिए अभी कुछ नहीं बढ़ सकता है, मैं आपको बता दूं। अभी ग्रेड पे बढ़ने के लिए पहले आपको सबूत चाहिए। आप कोर्ट भी जाओगे या कहीं भी जाओगे या किसी से वो कहोगे तो सबूत चाहिए, आप काम क्या करते हो। तो पहले आप लोगों को जाना है अपने स्कूल, ज्वाइनिंग करना है। जो आपको प्रिंसिपल काम दे उसकी एक डायरी तैयार करनी है, जिस पे प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए कि आपकी दिनचर्या। तो दिनचर्या में क्या होगा, दिनचर्या में आपका अगर वो क्लासेस लिखते हैं कि 9th-10th की क्लासेस ले रहे हैं, 1 महीने 2 महीने लीजिए, फिर कंपाइलेशन करिए। उसके बाद आप कोर्ट जाइए, चाहे आप सरकार के पास जाइए कि हमें समान काम के लिए समान सैलरी दी जाए। इसलिए इस मेथड से आपका ग्रेड पे बढ़ेगा। ऐसे ग्रेड पे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि सरकार का भी एक बजट होता है। आपको अगर आज आप करते हो कि मुझे 4200 कर दो, 4200 कर दो, तो सरकार आपसे ये कहेगी कि आप लैब में ही क्लास लीजिए, ठीक है। और आपको एज ए लैब असिस्टेंट रखेगी, और लैब असिस्टेंट समान कार्य के लिए 2800 की पे ग्रेड है। तो अभी आप सरकार को भी मौका ना दीजिए, अभी शांत रहिए, पहले ज्वाइन करिए, डेटा इकट्ठा करिए। मेन डेटा पे ही काम होना है, और वो जब आप काम कर लोगे उसके बाद आप कोर्ट जाओ, चाहे जो भी करो, ठीक है। उसके बाद चुनावी 1 महीने ज्वाइन करने के बाद चुनाव का भी प्रेशर रहेगा, तो आप कर दो। हो सकता है सरकार कर दे जाते जाते, और नहीं भी करेगी, लेकिन आप जो भी करना चाहोगे तो ये इस प्रक्रिया के थ्रू अच्छे से हो जाएगा।
ये रहा आपकी ग्रेड पे का, शिथिलता वाली भी मैंने बता दिया, सेकंड लिस्ट के बारे में भी बता दिया, ज्वाइनिंग के लिए भी बता दिया है। तो अब जल्दी से ज्वाइन करिए, और जो भी सेलेक्टेड लोग हैं भाई पार्टी तो रख लो, ठीक है। क्या ऐसे ही 6 महीने परेशान रहे हो, हर दिन न्यूज़ आती थी, कभी कोर्ट केस, कभी सेकंड लिस्ट नहीं आई,